हेलो स्टूडेंट्स, माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन जानेंगे ओजोन परत के बारे में, क्योंकि आज 16 सितंबर ओजोन दिवस है और आज अपनी क्लास संसाधन और विकास से संबंधित जो चल रही थी वो नहीं आएगी। इसकी जगह आज अपन ओजोन परत के बारे में पढ़ेंगे, जो साइंस से जुड़ा हुआ टॉपिक है और हम सबसे जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि ओजोन परत किस प्रकार से अपने लिए उपयोगी है और आज के समय के अंतर्गत अपन मानव जो भी कल कारखाने वगैरह या फिर जितना भी अपन प्रदूषित चीज़ें यूज कर रहे हैं, पॉलीथीन का प्रयोग वगैरह, अपन जो रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, तो इस प्रकार से अपन क्या कर रहे हैं, ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अपन देखेंगे कि ओजोन क्या है। ओजोन दिवस, तो आप सभी को पहले तो ओजोन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ओजोन दिवस के अंतर्गत अपने को ये देखना है कि ओजोन दिवस, इस बार ओजोन दिवस कौन सा मनाया जा रहा है, 29वां ओजोन दिवस। आज डेट है अपनी 16 सितंबर, तो ये बात भी नोट कर देना कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ओजोन केवल भारत के लिए नहीं है, ओजोन पूरे विश्व के लिए है। जो एक किस रूप में है, जो अपनी पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी ग्रह पर सभी देश आ गए, ठीक है, पूरा विश्व आ गया, तो पृथ्वी की ढाल है, एक तरह से वो अपना रक्षा कवच है, सुरक्षा कवच है, जीवन रक्षक छाता है। जिस प्रकार से बारिश आती है तो अपन किस प्रकार से छाते के नीचे रहते हैं, तो उसी प्रकार से एक प्रकार से अपना ये क्या है, छाता है, जीवन रक्षक छाता, जो अपने जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, उस समय पृथ्वी पर जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बहुत अधिक था, टेम्परेचर बहुत हाई था। उसके अंतर्गत जो H2O है वो किस रूप में रहता था। आज जो आप जल पी रहे हो, जो जल आप देख रहे हो समुद्र के अंतर्गत, नदियों के अंदर, तो वो जल उस समय कोई नदियाँ समुद्र नहीं थी। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब वाष्प के रूप में जल था, यानी पृथ्वी के अंतर्गत जो जल था वो ऐसे बूंदों के रूप में था। जब धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ, वो कम होने का कारण एक ही था, H2O के अंतर्गत अन्य गैसें बनी, O2 से O3 बना। इसीलिए ओजोन, जो ओजोन को आप लिखते हो, उसके अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु लिखते हो, 3 लिखते हो, तो O3 लिख देता हूँ। ओजोन को यहाँ लिख रहा हूँ, ये ओजोन O3 ओजोन का एक सूत्र बन गया। परमाणु यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु से ओजोन बना, क्योंकि जल के अंतर्गत ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन से O2 से O3 बन गया। ये ओजोन परत जो सूर्य से आ रही थी, पराबैंगनी किरणें, ये जो सूर्य से यहाँ से पराबैंगनी किरणें आ रही थी, उसकी क्या, उससे अपने सुरक्षा करने लगी। तो उसके बाद जो टेम्परेचर था वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। कम होने के बाद ये सब हुआ था, जल वाष्प से वापस द्रव के रूप में आ गया और धीरे धीरे जीव की उत्पत्ति हुई जल से, ये ध्यान रखना। तो अभी आपको क्या समझना है, ओजोन दिवस है, 29वां ओजोन दिवस है। एक बात ध्यान रखना, जो प्रथम बार जो फर्स्ट ओजोन डे बनाया गया था वो 1995 के अंतर्गत, यानी 16 सितंबर 1995 को फर्स्ट ओजोन दिवस मनाया गया था। आप ओजोन दिवस को विश्व ओजोन दिवस भी लिख सकते हो, विश्व ओजोन दिवस, ठीक है। अब देखो आगे, खोज, यानी ओजोन की जो ये खोज हुई, जो पृथ्वी के चारों ओर जो ये पूरी सुरक्षा कवच है, ये बाउंड्री है, वो खोज कब हुई, 1913 के अंतर्गत खोज हुई। खोज करता था एक तो फेब्री और हेनरी बुसॉन, ये फ्रांसीसी थे, तो पीछे लिखा हुआ है फ्रांस। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन परत जो है ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से सुरक्षा प्रदान करती है। जो मैंने बताया आपको, ये पराबैंगनी विकिरण क्या करती है, अगर डायरेक्ट आ जाए तो एक तो त्वचा संबंधित रोग होगा, यानी स्किन कैंसर होगा। क्या होगा, स्किन कैंसर। इस टॉपिक को ध्यान से देखना, ये टॉपिक खाली ओजोन दिवस ही नहीं है, आपके लिए जो 10th क्लास के हो या फिर कोई 6, 7, 8, 9, 10th में जहाँ भी ओजोन के बारे में ट्यूशन पढ़ता है, तो आपको ये पता होना चाहिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन परत है क्या, किस प्रकार से उसकी खोज हुई, प्रथम बार कब ओजोन दिवस मनाया गया, और ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर किस प्रकार से सुरक्षा करती है। और अगर ओजोन परत नहीं है तो क्या होगा, ओजोन परत नहीं है तो सीधी बात है, सूर्य का प्रकाश सीधा कहाँ आएगा, पृथ्वी के ऊपर आएगा, और जब पृथ्वी के ऊपर सीधा ओजोन सूर्य का प्रकाश आएगा तो पराबैंगनी
विकिरण जो अल्ट्रा रेज है वो उसके बाद अपने शरीर को त्वचा संबंधी कैंसर होगा। पेड़ पौधों को भी नुकसान होगा भाई, जो पौधे हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी हैं वो सब पृथ्वी के ऊपर रह नहीं पाएंगे, टेम्परेचर हाई हो जाएगा तब नहीं रह पाएंगे। क्षति, इसको कौन नुकसान पहुंचा रहा है? तो इसका जो क्षति का कारण है क्लोरीन गैस, सबसे बेस्ट, सबसे बोले तो घातक, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज है वो घातक है क्लोरीन गैस, जिसके अंतर्गत आपको CFC भी नाम मिलता होगा। तो CFC कई बार क्वेश्चन आता है कि CFC का पूरा नाम, तो CFC का पूरा नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो क्या है, इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से CFC का पूरा नाम है। और यही क्लोरीन गैस है जो क्या करती है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। नुकसान का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, छेद हो रहा है। जब यहाँ पे छेद होगा तो यहाँ से क्या होगा, जब ये रेज है वो पृथ्वी के ऊपर सीधी सीधी यहाँ आएगी, जो भी मनुष्य होगा, पेड़ पौधा होगा, उसको नुकसान पहुंचाएगी। ग्रीन हाउस गैसें, तो ग्रीन हाउस गैसों के अंदर सब आ जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह ये आ जाएगी। कारखाने और वाहन से निकलने वाला धुआं, जो भी अपन व्हीकल यूज करते हैं तो वहां से जो धुआं निकलता है वो धुआं प्रदूषण के रूप में आता है। कहाँ आता है, पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, हम आसपास का हमारा जो आवरण है पूरा प्रदूषित हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, सुरक्षा करनी है भाई। ओजोन दिवस मना रहे हैं, मनाने का मेन कारण यही है कि ओजोन जब से नुकसान होना है, ओजोन छेद जब हुआ था और जब वैज्ञानिकों को पता चला कि ओजोन में छेद हो गया, जो अपने मनुष्य पूरी की पूरी विश्व के अंदर जितने लोग रह रहे हैं अपन सबको नुकसान है, पूरी मानव जाति को नुकसान है, सभी जीव जंतु को नुकसान है। तो उसके लिए अब क्या करना चाहिए कि ओजोन दिवस मनाया जाए, ताकि लोगों को हर बार जागरूक किया जाए, बार बार याद आता रहे कि अपने को मनुष्य जीवन जो है अपने को क्या करना है, पृथ्वी के ऊपर ऐसे काम करना है जिससे ओजोन को नुकसान नहीं हो। यानी आप क्या कर सकते हो, पौधारोपण कर सकते हो। तो सुरक्षा के लिए अपन क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाओ। जब पौधे लगाओगे तो सबसे बड़ा सुरक्षा का कारक है, यानी हरियाली हो जाएगी। जब ज्यादा से ज्यादा पौधे लगे हुए होंगे तो क्या होगा, उसके बाद यहाँ से जो सूर्य की किरणें हैं वो भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ओजोन परत को छेद रुक जाएगा। और दूसरी बात है, पौधारोपण से हरियाली होगी, हरा भरा आवरण होगा, तो वहाँ पे बारिश भी अच्छी होगी, टेम्परेचर कम होगा। क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो समझ जाओ ओजोन परत को नुकसान होना ही नहीं है। और क्लोरीन गैस, यानी ये जो भी गैसें वगैरह है, तो पौधों के ऊपर आपको पता ही है कि जो भी बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे कारखाने वगैरह होते हैं, तो कारखानों से निकलने वाला जो धुआं होता है, या फिर व्हीकल से जो भी वाहन है उनके बीच में देखो, एक साइड लेफ्ट साइड राइट साइड चलने के लिए, आने जाने के लिए जो रास्ता है, बीचों बीच में जो पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पे लगाने का कारण यही है कि वो धुआं सब उस पेड़ पौधों के ऊपर आ जाता है, तो वहाँ से प्रदूषण कम हो जाता है। प्लास्टिक पॉलीथीन मुक्त बांटो, यानी सुरक्षा करने के लिए क्या करना है, पॉलीथीन का प्रयोग बंद करना है। मेन तो यही है। आप जहाँ पे भी मार्केट वगैरह जाते हो तो कपड़े की थैली लेके जाओ। प्लास्टिक का अगर मानव प्रयोग करना ही बंद कर दे तो कह सकते हैं कि सुरक्षा अच्छी हो जाएगी। और पॉलीथीन के अंतर्गत क्या होगा, पॉलीएथीन होता है, आपने देखा होगा, एथीन, मेथेन के बाद एथीन भी आता है, C2H2, ठीक है, मेथीन एथीन। तो ये जो मतलब पॉलीमर होता है, बहुलक होता है एथीन का, इसलिए उसको पॉलीएथीन कहते हैं। और पॉलीएथीन मुक्त बनेगा तब एकदम बढ़िया हो जाएगा काम। क्योंकि प्लास्टिक आपने देखा होगा, जमीन के अंदर प्लास्टिक सड़ती नहीं है, जबकि कागज है तो वो सड़ जाता है। तो ये चीज ही ऐसी है जो अपने को नुकसान पहुंचा रही है। जलाओगे तो भी नुकसान, दबाओगे तो भी नुकसान, सब चीज से नुकसान हो रहा है। तो पर्यावरण से हम हैं और हमारे से पर्यावरण है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि पर्यावरण से हम हैं, पर्यावरण है तो हम हैं, और हमसे ही पर्यावरण है। यानी जो पर्यावरण को नुकसान कर रहे हो तो भी अपन कर रहे हो, फायदा करेंगे तो भी हम करेंगे। मनुष्य जाति है जो क्या करेगी, पर्यावरण को फायदा पहुंचाएगी। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाओ। अगर हर व्यक्ति एक एक पौधा लगा जाए तो हर वर्ष में कितने पौधे लगेंगे, ये ध्यान रखना। ओजोन परत के बारे में इतना ही ध्यान रखना आपको। एक तो 29वां ओजोन दिवस था, और एक यहाँ पे बात लिखी थी हमने कि जो ये इस बार थीम 2023 है, वो थीम 2023 है कि मोनोट्रियल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब सुरक्षा करना, जो जितनी भी प्रकार की गैसें होती है उनसे सुरक्षा करना। मोनोट्रियल प्रोटोकॉल 2023 की थीम है। 1995 में पहली बार बनाया गया। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी की एक ढाल है, सुरक्षा कवच है। इस बार से आपको इस प्रकार से याद रखना है। जो क्लोरीन गैस है वो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। कैसी लगी आपको ये क्लास? ये क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी ओजोन से रिलेटेड।
जो अपन पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो भी हर मनुष्य के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, हर मानव जाति के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ, जिससे अपने ओजोन परत को सुरक्षा कर सकते हैं। और एक पेड़ पौधा ओजोन से सुरक्षा नहीं करेगा, अपने यहाँ पे जितना भी वातावरण है वहाँ ऑक्सीजन लेवल ग्रोथ करेगा, पर पॉल्यूशन कम होगा, और उसके बाद अपने लिए फल फूल छाया सब मिलेगी। ठीक है, अभी मैं साइड में होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। माँ क्लासेस के साथ ऐसे ही बने रहना। अगर चैनल पर नए हो, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।